हेलो एवरीवन। तो आज एनटीए ने जो रीनीट हुआ था फॉर 1563 कैंडिडेट्स के लिए अ, उस रीनीट का आज रिजल्ट दिया है। तो देखो, इस रिजल्ट से कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो आप सभी लोगों को जानना है, जैसे कि क्या कितना रैंक डिफरेंस आया है। मतलब रीनीट तो सिर्फ और सिर्फ 1563 कैंडिडेट्स के लिए हुआ था, लेकिन एक रिवाइज्ड रैंक दिया है एनटीए ने फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, जितने लोगों का रिजल्ट निकला था। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या इस रिजल्ट जो आया है और इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पर क्या पड़ सकता है। और एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इस बार काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो 6 जुलाई में स्टार्ट होगा, क्या वो दोनों फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा की एक साथ होगा या फिर नहीं होगा। इन दो चीज के बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर रेडू, लेट्स स्टार्ट। सो देखो, नीट 2024 रिजल्ट इज आउट। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट और कट ऑफ किया जा सकता है, ये दो चीज के बारे में मैं इस वीडियो में जानेंगे। देखो, सबसे पहला चीज है एक रिवाइज्ड रैंक पब्लिश किया है एनटीए ने, और जिसमें कुछ रैंक का डिफरेंस आया है जो पहले रिजल्ट हुआ था। इस दोनों को कंपेयर करेंगे क्या कितना रैंक का डिफरेंस आया है। नेक्स्ट इज देखो, क्या रीनीट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली रीनीट नहीं होगा। मुझे जितना लग रहा है अराउंड 80 to 90% रीनीट होने का चांसेस बहुत कम है। अगर होता है तो भी मतलब बहुत कम परसेंट है रीनीट होने का। नेक्स्ट इज देखो, रैंक डिफरेंस कितना आया है इस बार। रैंक डिफरेंस इज अराउंड 40 to 80 रैंक ऊपर नीचे हुआ है। तो देखो, रैंक डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं हुआ है, अराउंड 40 to 80 रैंक डिफरेंस हुआ है। तो इसके बारे में इसका कट ऑफ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। अराउंड आप मान सकते हैं कि 5 या फिर 5 to 10 मार्क्स के आसपास डिफरेंट पड़ सकता है। उतना ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं करेगा ये। नेक्स्ट इज देयर विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्टेड कट ऑफ। ये मैंने बता दिया कि उतना ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं करेगा। फिर आप बात कर लेते हैं कट ऑफ एक्सपेक्टेड। मैंने लास्ट 2 या 3 वीडियोस में मैंने बताया था कि कट ऑफ किया जा सकता है, तो उसके हिसाब से ही कट ऑफ जाएगा। उतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा। सो एक चीज है, डोंट ट्राई टू प्रेडिक्ट, वेट फॉर द मेरिट लिस्ट। जो जितना भी कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे लोग, वो आपको डिमोटिवेट या फिर आपको प्रेशर में डाल सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आपको कट ऑफ जो प्रेडिक्शन है वो आपको देखना ही नहीं। क्योंकि इसलिए होता है, देखो बहुत सारे लोग कट ऑफ आपको बता देंगे, अब अगर आपका सीट नहीं मिला तो ये सब कट ऑफ वीडियो देखने का मतलब फायदा ही क्या हुआ। लेकिन एक चीज है, देखो आपको सिर्फ एक बार एक ही चीज एक वीडियो देख लो कि कट ऑफ किया जा सकता है, उसके बाद छोड़ दो ये सब। मेरिट लिस्ट आने दो, मेरिट लिस्ट आने के बाद अच्छे से एनालिसिस करके एक वीडियो बना दूंगा मैं कि आपको क्या सीट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज है। मेरिट लिस्ट आने दो, और असम का जो मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसके बाद अच्छे से कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो मैं पहले भी वीडियोस में रहता था कि यूआर का कट ऑफ मैंने बोला था कि 610 के आसपास जा सकता है, और अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर रैंक डिफरेंस के हिसाब, अगर रैंक डिफरेंस से कुछ थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है तो अराउंड कितना इम्पैक्ट हो सकता है, तो लगभग 2 to 3 या फिर 5 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो सेम ईडब्ल्यूएस का, उसको तो ईडब्ल्यूएस डिपेंड्स करेगा डीएमई के ऊपर, वो कैसे मतलब सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को। लास्ट ईयर की तरह अगर हुआ तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा ईडब्ल्यूएस का, अगर ऐसा नहीं होता है तो कम हो सकता है जनरल कैटेगरी से। ठीक है, और फिर ओबीसी का कट ऑफ, ओबीसी का मैंने बताया था, पहले भी बताया था कि अराउंड 500 445 टू 475 के आसपास जा सकता है। और एससी ये भी मैंने बता दिया था पहले। तो यही कट ऑफ जा सकता है इस बार। फिर भी मैं तो पूरा श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये कट ऑफ नहीं भी जा सकता है। ठीक है, मैं बहुत बार बता रहा हूँ कि ये कट ऑफ नहीं भी जा सकता है, और ऐसा भी नहीं भी हो सकता है, और इससे बहुत कम जा सकता है और इससे ज्यादा भी जा सकता है। तो इस बार थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो नया कॉलेज ओपन हो रहा है, और फिर कुछ रिजर्वेशन चेंजेस हुआ है ईडब्ल्यूएस का। सो रिजर्वेशन परसेंटेज है वो भी डिक्रीज हुआ है, फिर स्कैम हुआ है। इन सब चीज के वजह से कट ऑफ प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट काउंसलिंग अपडेट। देखो 6 जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है कि क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग दोनों एक साथ होगा या फिर नहीं होगा। देखो 8 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं भी आ सकता है, वो एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोला है कि काउंसलिंग रुकना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब काउंसलिंग तो चलता ही रहेगा और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट थोड़ा सा लेट आएगा, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रीनीट का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि देखो 2023 का बैच जो है एमबीबीएस बैच विल एंड ऑन अगस्त, और अगस्त में ये खत्म हो जाएगा, तो अगली साल का जो बैच है वो भी तो स्टार्ट होना चाहिए। तो 81563 कैंडिडेट्स दे हैव टू गिव नीट 3 टाइम्स, तो इसके लिए भी मतलब एक चीज है, देखो उन सभी बच्चे तो उनको 3 बार नीट देना पड़ सकता है अगर रीनीट हुआ, तो रीनीट होने का चांसेस बहुत कम है। काउंसलिंग विल नॉट स्टॉप, ये तो मतलब मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि काउंसलिंग खत्म नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीनीट अराउंड 0.11%, रीनीट होने का चांसेस बहुत कम है, आप ये मान सकते हैं। देखो नेक्स्ट एक चीज है, देखो लास्ट ईयर आई हैव टॉक्ड अबाउट कॉमन काउंसलिंग, मैंने बहुत 2 या 3 वीडियोस में बताया था कॉमन काउंसलिंग के बारे में कि अगले साल कॉमन काउंसलिंग हो सकता है, तो इसके बारे में अभी एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा है कि एनएमसी ने या फिर एनटीए ने उनको इन्फॉर्मेशन मिला है कि रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा दोनों एक साथ ही करना है, आपको स्टेट और ऑल इंडिया कोटा के साथ अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो ये न्यूज देखो ये अभी तक मतलब कंफर्म नहीं है, ये मतलब एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा है, अभी ये श्योर नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारा मतलब यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखा है, जैसे कि एलन का कोई एक टीचर्स है उन्होंने बताया था, फिर 2 या 3 वीडियोस मैंने देखा था, उनमें वो लोग बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है। तो इसका अभी तक ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं आया है, ये न्यूज ऑफिशियल नहीं है, आप लोगों को मैं यही चीज कंफर्म करके बताना चाहता हूँ कि ये न्यूज अभी ऑफिशियल नहीं है, ये मतलब ऐसे ही लोग बता रहे हैं। तो इसका अगर ऑफिशियल न्यूज जब आएगा तब मैं अपने टेलीग्राम चैनल या फिर इसी यूट्यूब चैनल पर भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये न्यूज अभी ऑफिशियल नहीं है। नेक्स्ट चीज ये भी बता रहा है कि डॉक्यूमेंट विल गेट वेरीफाइड बिफोर एडमिशन, पहले ऐसा होता था कि एडमिशन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता था, तो अभी ऐसा नहीं होगा, डॉक्यूमेंट विल गेट वेरीफाइड बिफोर एडमिशन। देखो ये भी अभी तक ऑफिशियल नहीं है, मैंने बहुत सारा वेबसाइट ढूंढा था, मैंने एमसीसी या फिर एनटीए सभी वेबसाइट, उन सभी लोगों का वेबसाइट मैंने चेक किया था, तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिला है, अभी ये सब न्यूज ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर इन सभी चीज को अभी आपको 100% ट्रूली नहीं फॉलो करना है। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं सभी इंफॉर्मेशन में अपडेट देते रहूंगा, ताकि आपको मतलब जितना न्यूज आए एनएमसी की तरफ से या फिर एनटीए की तरफ से या फिर एमसीसी की तरफ से, वो सभी अपडेट्स मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा और यूट्यूब चैनल पर दे दूंगा, आप उधर से इजीली आपको मिल सकता है। नेक्स्ट इज डोंट गेट पैनिक बाय दिस न्यूज, ट्राई टू फास्ट चेक योरसेल्फ। देखो अभी यूट्यूब में बहुत सारा ऐसे न्यूज आते रहेगी कि काउंसलिंग में ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज, ऐसा बहुत कुछ, तो आपको क्या करना है, आपको खुद रीचेक करना है कि क्या ये न्यूज सही है या फिर गलत है। अभी ये देखो ये न्यूज बहुत जल्दी से वायरल हो रहा है कि बहुत सारा स्टूडेंट मुझे भी बोल रहे थे कि क्या ये श्योरली होगा या फिर नहीं होगा, तो देखो ये न्यूज अभी तक ऑफिशियल नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल होने के बाद आपको न्यूज अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन एक चीज है, डॉक्यूमेंट्स आप जितना जल्दी हो सके आप रेडी कर लो, बोथ फॉर AIQ एंड स्टेट कोटा। देखो डॉक्यूमेंट्स जितना जल्दी रेडी करोगे उतना जल्दी आपका फायदा होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत निकाल सकते हैं, गलती हो सकता है, तो इसकी वजह से आपका काउंसलिंग भी रोक सकता है, तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स जितना जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है, ठीक है। और एक चीज है, अभी कट ऑफ के बारे में आपको सोचना ही नहीं, मेरिट लिस्ट आने दो, उसके बाद अच्छे से पता चल जाएगा। अभी मतलब ज्यादा टेंशन में नहीं लेना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, जो आपने एग्जाम दिया है, जो रिजल्ट आपका आया है, आपको उस पर भरोसा करना है, ठीक है। और मेरिट लिस्ट आने के बाद सब कुछ डिसाइड करेंगे साथ में मिलकर कि क्या आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, यही चीज मुझे बताना था कि इंपॉर्टेंट चीज यही था कि रजिस्ट्रेशन और फॉर स्टेट कोटा एंड लौंडे का दोनों एक साथ होगा या फिर नहीं होगा। सो आई होप मैंने जितने भी चीज बताया है वो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।